ओम शांति। मैं बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा मेरे सम्मुख है। बाबा बागवान है और मैं उनका रूहानी फूल। बाबा रूही गुलाब। मुझ आत्मा को भी अपने जैसा फूल बना रहे हैं। बाबा बागवान भी है। मुझ फूल को भी अपने जैसा माली बना रहे हैं। मैं बाबा का रूहानी फूल हूँ। बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा मेरा बाबा। मेरे बागवान बाबा मेरे सम्मुख है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। तुम आपस में रूहानी
भाई भाई हूँ। तुम्हारा एक दोस्त से अति प्यार होना चाहिए। तुम तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। हम रूहानी बच्चे, रूहानी भाई भाई हैं। हमें एक दूसरे अति प्रेम से रहना है। इतना प्रेम से रहना है कि बाबा कहते तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। क्या बनना है हमें? प्रेम से भरपूर गंगा। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जो फूल बने हैं। कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं। कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो फूल बने हैं, जो कभी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत बहुत प्यार से रहते हैं। कभी पूछते नहीं। जो देहाभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। जो देहाभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। और जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, वो बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्यारे हैं। वो बहुत कीमती बच्चे हैं बाबा के। अपने को देखेंगे मैं बाबा का
मोस्ट वैल्यूबल, सबसे कीमती रतन हो। बाबा की रचना, बाप दादा की, परमात्मा की सुंदर रचना, उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। तुम भी, बाबा कहते हैं, आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो वह भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सत्युग में सब आत्माएं एक दूसरे को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते। तो बाबा ने क्या कहा, तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए, इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। वो क्या करते हैं, धन के लिए और हिस्से के लिए लड़ते हैं, और यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या। निधन के अर्थात इसका कोई धनाधोनी नहीं है, इसका कोई माता पिता नहीं है, कोई धनाधोनी नहीं है उनके सिर पर कोई।
तो अनाथ जो होते हैं, जो अनाथ होते हैं वो निधन के होते हैं, पर हम तो धन के है ना। हमारा नाथ तो बाप दादा कहते हैं, मैं ही तुम्हारा माता पिता बाप दादा हूँ ना। तो जो लड़ते हैं बाबा कहते हैं उनका कोई नाथ नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई धनाधोरी नहीं है। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता है। क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। लून पानी होना अर्थात देहभान, देह अभिमान होते हैं। बाबा कहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना है। होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं है। क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म शीलखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। बाबा कहते तुम 21 जन्म शीरखंड होकर रहते हो, इसलिए क्षीर सागर दिखाया है वैकुंठ को। वैकुंठ क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम 21 जन्म शीरखंड होकर रहते हो, इस समय देही अभिमानी बन रहना है। क्षीर समझते हैं ना, जब दूध और मीठा मिल जाता है तो अंतर नहीं किया जाता, तो हम जैसे दूध और मीठा मिक्स हो जाता है, तो ऐसे हम एक दूसरे से मिलनसार होके रहते थे। तो इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती, अगर आपस में नहीं बनती है, तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। उस समय मैं रावण की संप्रदाय की साइड में हो गया, क्योंकि रावण की के संस्कार को यूज किया। तो मुझे आत्मा को बाबा से जो बुद्धि मिली है उसे चेक करना है कि मैं रावण के संस्कार को यूज कर रहा हूँ, तो मैं रावण संप्रदाय। और राम का संस्कार क्या है? आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। कोई नहीं कहेगा ये भगवान के बच्चे हैं। बल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है, तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। बाबा ने कहा देही अभिमानी। देह अभिमानी अर्थात मिथ्या। देह क्या है? मिथ्या, विनाशी। विनाशी मिट्टी की देह और देह की दुनिया पर और देही अर्थात ज्योति। ज्योति अर्थात
आत्मा की जो सतगुण है, सतोगुण है, उस स्वमान में रहना, उस स्वमान की दृष्टि से औरों को देखना, खुद भी सतोगुणी होके रहना, औरों को भी उसी सतोगुणी वृत्ति से और दृष्टि से देखना। तो अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए बाबा ने बताया कि भल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो देहाभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब ही बाप साथ में ले जाएंगे। बाबा कहते हैं जब आप देही अभिमानी है, यानी अपने सत स्वरूप में है, तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण होंगे। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब ही बाप साथ में ले जाएंगे। पहला ईश्वरीय गुण ये है कि बाबा मुझ आत्मा बच्चे को कैसे देखते हैं, कितनी मीठी रूहानी दृष्टि से देखते हैं, और जिस रूहानी दृष्टि से बाबा मुझे देखते हैं उसी रूहानी दृष्टि से हमें औरों को देखना है। ये भी मेरे रूहानी आत्मा भाई भाई। तो ये गुण धारण करने से ना सारे गुण आ जाएंगे। तो बाबा ने समझाया देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब ही बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं, तो लून पानी वाले संस्कार के साथ तो नहीं जाएंगे हम बाबा के साथ में। बाबा कैसे ले जाएंगे साथ में? तो वह ईश्वरीय बच्चे फिर कहला ही ना सके। कितना अपने को घाटा डालते हैं। हमें किसके साथ जाना है? बाबा के साथ जाना है। तो बाबा के साथ जाने वाला अगर मेरा संस्कार मैं यूज कर रही हूँ, कौन से संस्कार की कॉन्शियस में हूँ, कौन से संस्कारों को मैं यूज कर रही हूँ? अपने सतोगुणी संस्कार यूज कर रही हूँ, शिव बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान वाले संस्कार क्या मैं यूज कर रही हूँ? यानी बाप दादा के जो संस्कार है वही हम बच्चों के संस्कार है। तो वह ईश्वरीय बच्चे कहला ना सके अगर लून पानी हो रहते हैं तो। कितना अपने को घाटा डालते, माया के वश हो जाते हैं। आपस में लून पानी, लून पानी का अर्थ क्या है? नमक पानी या मतभेद हो जाना आपस में। आपस में लून पानी हो जाते हैं अर्थात मतभेद हो जाती है, या नमकीन पानी बन जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून लून पानी होने वाले ठोर पा ना सके, उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। जिनकी आस्था एक सत परमात्मा में है, बाप दादा में है, तो वो आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। हम किसके बच्चे? परमात्मा बाप दादा के बच्चे। और परमात्मा परमात्मा बाप दादा के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते। मैं कौन हूँ? मैं भी आत्मा भाई, सामने वाला भी आत्मा भाई है, सब मेरे आसपास आत्मा भाई है, और सब अपने अपने पार्ट को बजा रहे हैं।
लेकिन आत्मा भाई बनने की बजाय कभी क्या बन जाते हैं, कभी बहन बन जाते हैं, कभी आ, माँ, कभी बाप, कभी मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, कहीं हमारा संबंध किसी के साथ कुछ है, कहीं किसी के साथ कुछ है। जैसे एक मदर का ही ले लो, कि कहीं वो मदर है तो कहीं वो वाइफ है तो कहीं वो डॉटर इन लॉ है, तो भिन्न भिन्न संबंध होते हैं दुनिया में। ठीक है। या कभी जो है कोई कोई रोल मिल गया है कोई कार्य करने का, उस कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पार्ट कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस और काम कॉन्शियस, ये सब देह अभिमान। तो बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते, तो वे आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझने के लिए, बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उनको यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है। अब कहते हैं देह अभिमान के कारण महसूसता नहीं आती कि बाबा मेरे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मुझे डायरेक्ट सावधान कर रहे हैं, डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं, मुझे बाबा ये डायरेक्शंस दे रहे हैं, बाबा मुझे ये श्रीमत दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वो देहाभिमान के कारण उन लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह क्या रहे हैं। माया बड़ी तीखी है। जैसे चूहा काटता है ना, चूहा काटता है ना, सुन कर देता है एकदम, जो मालूम ही नहीं पड़ता है। एक बहन के पाँव में चूहे ने सुन कर दिया, और जब काट के गया, वो सो रही थी, उठी तो इतना मोटा खड्डा हो गया पैर में, पूरा मांस ही काट गया, खून भी नहीं निकला। तो जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है, माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। माया क्या करती है, चूहे की तरह मीठी मीठी फूंक देती है और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं, अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोह लेती है जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है। माया अर्थात क्या, बेबान, कि मैं ये हूँ, तुम ये हो, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तुमने ऐसे क्यों बोला। तो ये देह भान आ जाता है। हम भूल जाते हैं कि तो आत्मा भाई है और ये इसका पार्ट है। आत्मा भाई को अलग देखना है, उसका नाम रूप और पार्ट यानी उसकी एक्टिविटीज वो अलग है, डिफरेंट है। हमारा कनेक्शन किसके साथ है, आत्मा भाइयों के साथ। कोई कुछ भी पार्ट बजाए, हर एक का अपना नाम रूप पार्ट है, रोल है, काम है। मुझे अपना रोल अच्छा प्ले करना है, क्योंकि हमें क्या बनना है इस ड्रामा का। इस ड्रामा में हमें, बाबा कहते हैं इस समय सिलेक्शन हो रही है, सतयुग के लिए सिलेक्शन हो रही है। तो अपना पार्ट कैसा बजाना है, परफेक्ट वाला, लक्ष्मी नारायण जैसा, प्रजा जैसा, दास दासियों जैसा, ये आपकी चॉइस। तो बाबा कहते हैं परंतु क्या होता है, माया ऐसा माथा मोह लेती है जो पता ही नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है हमें कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। मैं आत्मा हूँ और मेरे आसपास जितने भी जीवात्माएं हैं, जो भी रूहानी भाई भाई आत्माएं हैं, क्या सबके साथ मुझे अपने को चेक करना है, एक एक के साथ चेक करना है। जितने भी हमारे संबंध संपर्क हैं टोटल सभी के साथ चेक करना है। अपने अपने आसपास से शुरू करके दूर दूर तक, कहीं किसी भी संबंध संपर्क के लिए मेरे मन में कोई थोड़ा सा भी चित्त पर कुछ लून पानी या कुछ ऐसा वैसा फीलिंग, लो फीलिंग या कोई ऐसी वैसी फीलिंग्स या ऐसी ऐसी सोच
अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को चेक करना है कि सबके लिए मेरी वो रूहानी प्रेम की भरपूर फीलिंग है, सबके प्रति मेरे अंदर प्रेम से भरपूर गंगा वाली गंगा बहती है, रूहानी प्रेम की गंगा बहती है सबके प्रति, परमात्म प्रेम की गंगा बहाते हैं हम क्या। तो अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए ना। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना अच्छा है। हियर नो एवल, अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। अगर किसी में क्रोध का अंश है, तो मैं आत्मा को अपने अंदर चेक करना है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध का अंश तो नहीं है, लून पानी क्या है। तो जो भी है इस तरह के संस्कार, मतलब फीलिंग कैसी है, सोच कैसी है, फीलिंग कैसी है, चेक चेक एंड चेंज। तो लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो न बोलना अच्छा। हियर नो विल, अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मैल निकालो, क्रोध के अंश का। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है। क्रोध के अंश को चेक करना है। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। कौन सा लव? जो बाबा ने बताया कि मैं प्रेम के सागर का बच्चा, प्रेम से भरपूर गंगा, रूहानी प्रेम से, परमात्म प्रेम से भरपूर गंगा। तो ये चेकिंग कब करनी है? इसी 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 से भरा हुआ रहना है। लेकिन इसमें मैं हूं तो प्रेम के सागर का बच्चा, रूहानी प्रेम से भरपूर गंगा हूँ, परमात्म प्रेम से भरपूर गंगा हूँ, ठीक है। परंतु चेक करना है कहीं अंदर में अगर कि किसी में क्रोध का अंश है, प्रेम से भरे हुए हैं लेकिन कहीं अंदर 63 जन्मों के संस्कारों के वश या हिसाब किताबों के वश अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहते। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है। तो बाबा कहते हैं क्रोध के अंश के कारण ही आसुरी चलन सुधरती नहीं, तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे। बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी। रूहानी बाप के बच्चे कोई रूहानी सर्विस नहीं करेंगे। अगर हम रूहानी बाप के प्रेम से भर करके हम बाबा का भोग बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, वो भी रूहानी सर्विस में काउंट होता है। अगर आपने 1000 लोगों को बाबा का ज्ञान योग का भाषण दिया या उसका अनुभव दिया, उसकी प्राप्ति कराई अपनी वाणी से, अपनी प्रैक्टिकल जीवन से, और एक है हमने 1000 लोगों को बाबा की परमात्म प्रेम की याद में भर 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 के अपने अंदर में वो भोग बनाया, तो दोनों का जो पुण्य का खाता है वो बराबर हुए। तो बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद फिर तुम ट्रांसफर होते हो, ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पहले बाबा ने क्या कहा कि अगर कोई रूहानी सर्विस नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारी हालत क्या होगी। पहले तो बाबा ने कहा क्रोध का अंश होगा और अपना प्रेम से भरपूर गंगा वाला बाबा के प्यार के सागर वाला प्यार इमर्ज नहीं है, और क्रोध का अंश है तो क्या पद होगा। फिर बाबा ने कहा कि कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा
कि पूज्य भी तो बनना है ना हमें, तो साक्षात्कार तो सबको होना ही है। अपना खुद का साक्षात्कार कि हम आज किस पोजीशन में है, साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। कैसे हो रहा है? मुरली से हो रहा है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। तो आप में से किस किस को अपना साक्षात्कार बाबा ने कराया है? हाथ खड़ा करेंगे। मीन्स कि हर एक को बाबा साक्षात्कार कराता है। कोई बता सकता है कि मुझे मेरा साक्षात्कार बाबा ने नहीं कराया है? दीदी मतलब, बाबा ने कहा कि दीदी मतलब साक्षात्कार करवाया मतलब। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। हम्म। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। बाबा ने हमें हमारा साक्षात्कार करा दिया कि बच्चे ये जो पढ़ाई मैं पढ़ा रहा हूँ ये नर से नारायण बनने की है। ठीक है। हम्म। अब ये नारायण को अपने अंदर भरना है, मतलब लक्ष्मी को भी अपने अंदर भरना है और नारायण को भी बनना हम्म। है। हम्म। क्योंकि कोई हम्म। बाहर से नहीं बनना है। अपने संपन्न लक्ष्मी वाले स्वरूप को, अपने परफेक्ट नारायण वाले स्वरूप को मुझे खुद अपने अंदर भरना है। तो अब मैं अपने हम्म। लक्ष्मी स्वरूप के और नारायण स्वरूप के आगे खड़ा होके, यानी विष्णु स्वरूप के आगे खड़ा होके चेक करूं क्या मेरे में और मेरे इस स्वरूप में समानता है। तो मुरली जो है वो आईना है, वो बताती है कि देखो कितना फर्क है। कि अगर मैं विष्णु वाला रोल प्ले करूं, या विष्णु मतलब लक्ष्मी या नारायण जो भी, तो और हम्म। मैं जो अभी पार्ट प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें कितना हम्म। फर्क है। तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। रोएंगे भी, पीटेंगे भी, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे भी। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं मुझे याद करना या ज्ञान सुनाना ये तो बहुत सहज है। अल्फ और बे, अल्फ को याद करो, बे बादशाही तुम्हारी है। बस इतना ही तो ज्ञान है। और इतना ही हमें याद भी करना है कि मैं शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। बाबा को देखो, बाबा को हम याद कर रहे हैं। वाह बाबा, बाबा मुझे क्या बना रहे हैं? मुझे राजा बच्चा बना रहे हैं। तो ये ज्ञान योग तो बहुत सहज है। तो बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्फ और बे, अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। बाबा कहते मेन चीज है तुम्हें नशा हो। सुनना सुनाना नहीं, लेकिन नशा हो अंदर में। अगर आपस में लून पानी होंगे, हम आपस में लून पानी, बाबा कहते हैं अंदर में नशा हो कि मैं कौन, क्या बन रहा हूँ। तो अगर लून पानी होंगे तो नशा रहेगा। और अगर हम अपने अंदर उस नशे को इमर्ज करेंगे तो लून पानी रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। तो अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। तो हमें लून पानी को मिटाने के लिए सबके लिए एक ही दृष्टि रखनी है कि ये मेरा ब्राह्मण सो देवता कुल की महान आत्मा भाई है। ये बाबा का ब्राह्मण सो देवता कुल की महान आत्मा है। आत्मा बच्चा है बाबा का। ऐसी दृष्टि सबके लिए रखनी है। किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना कि ये तो ये है, ये तो वो है। दूसरे को जो सर्टिफिकेट देंगे फिर अपने को क्या देंगे। इसलिए किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर आपस में लून पानी होंगे तो ईश्वरी औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझेंगे ये आसुरी औलाद है। माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है, उनको पता भी नहीं पड़ता है। सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए।
जो बच्चे लून पानी हो रहे हैं और उनकी अवस्था डावाडोल हो रही है, उनका पद कम हो रहा है, तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखलाने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए, कि उनका पद कम ना हो, शुभ भावना रखनी है। तो तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाबा कहते बाबा प्रेम का सागर है, तो क्या करते हैं बाबा? बच्चों को खींचते हैं। बाबा इतना मीठा प्यारा प्यार का सागर, हम आत्माओं को भी खींचते हैं अपनी तरफ, अपना प्यार भर देते हैं। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाबा क्या प्यार हमें खुद अपने में भी भरना है, औरों को भी बाबा से बढ़ाने में की शुभ भावना रखनी है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना। तुम तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरी मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुमको देते हैं। अब वो कहते मैं भी तो तुम बच्चों को प्यार से समझाता हूँ ना, अच्छी मत देता हूँ। कैसी अच्छी मत देता हूँ कि ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। पापा कहते नॉलेज से तुमको ये अवस्था यहाँ ही जमानी, वहां दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। पापा कहते कौन सा प्यार है तुम्हारे अंदर? दैवी प्यार। दैवी प्यार में दैवी गुण होते हैं, और दैवी प्यार नहीं होता है तो दैवी गुण नहीं होते हैं। वो उसको अपने उस साधारण व्यवहार को या साधारण एक दूसरे के प्रति जो मिक्स फीलिंग्स होती हैं उसको ही प्यार समझ लेते हैं। तो अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। पाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा भी नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाबा ने क्लियर बोल दिया, स्कूल में भी चलन खराब होती है उसका भी सर्टिफिकेट होता है। एब्सेंट होते हैं या अच्छी चलन होती है उसका भी सर्टिफिकेट, मतलब उसका भी रिपोर्ट कार्ड निकलता है, अच्छी चलन और खराब चलन। फिर स्कूल में और कौन सी है कि प्रेजेंट हुए या एब्सेंट हुए, दोनों हमारी रजिस्टर में जमा होता है कि ये प्रेजेंट है पढ़ाई में
या ये एब्सेंट है स्कूल में। तो बाबा ने बताया कि कौन प्रेजेंट था आज की मुरली क्लास में। जो बाबा की पढ़ाई है, बाबा का स्कूल है, इसमें किसकी प्रेजेंट लगी है और किसकी एब्सेंट लगी है, क्लियर बता दी बाबा ने। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं और सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, वो ही प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट है। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो, भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। उठते बैठते चलते फिरते मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। पर बाबा ने कहा ना स्वराज्य अधिकारी हूँ, दूसरा है मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। तो सुदर्शन में तो स्वराज्य अधिकारी आ ही जाता है ना, सारे स्वमानों में सुदर्शन चक्रधारी सबसे मुख्य है। तो इसलिए बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो, भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी उच्च पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो। बाबा ने कहा जो ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। और बाबा कहते हैं भक्ति में भी इसका यादगार है कि कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो। मुख अर्थात बुद्धि, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी, मानो बुद्धि में ज्ञान अमृत नहीं है या बाबा की याद नहीं है, और अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। ध्यान रखे कोई चीज बुद्धि में ना हो। स्थूल में, अभी स्थूल में हमारे आसपास मोबाइल है, मोबाइल को भी बुद्धि में नहीं रखना है। तो बाबा ने क्या कहा, अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी, ये खाऊं। जैसे कई बार संकल्प आता है ना कि मुझे ये खाना है, तो संकल्पों से नहीं खाना। शरीर को, इस शरीर रूपी प्रकृति को जो हमें देना है उसको देना है, लेकिन उसको हमें संकल्पों में नहीं लाना है कि मैं ये खाऊं। सूक्ष्म चीजें हैं सारी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी कि यह खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। पाप तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए। बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली है, बाप तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो। और कुछ भी याद ना आए, बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। जैसे पॉइंट आत्मा आई और बीच में अकेले अकेले आत्मा एकदम पॉइंट आई और बीच में इतनी बड़ी जर्नी 5000 ईयर क्रॉस करी, 84 नाम पाठ धारी बन के, और अब फिर पॉइंट एकदम एकदम ओनली पॉइंट आत्मा जैसी आई थी बिल्कुल वैसी आत्मा पॉइंट बन के जाना है। ये सुदर्शन चक्र घूम गया। शिव बाबा कहते हैं अकेले आए थे अकेले जाना है। ये देह भी साथ नहीं आए, साथ नहीं थी हमारे, और इस देह के साथ भी हमें नहीं जाना है। तो इसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। जहां पर लोभ होगा वो ही पिछाड़ी के समय याद आता रहेगा, और नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। मुरली पढ़ने का भी लोभ होता है ना, तो मुरली नहीं मिली तो
उसी आश में मर जाएंगे। तो इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते हैं तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा कहते हैं मेरी याद को, मुझे मुरलीधर की याद को सीने से लगा दो। तो बाप समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है। अजपा जाप चलता रहे। बाप की याद में परमातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, आप में से कोई शेयर करना चाहते तो जरूर करें कि बाबा ने क्या कहा है, कौन सी बाबा की पॉइंट हमारी सोल को टच होती है, वो शेयर करेंगे। बाबा ने कहा है कि हमें लून पानी नहीं करना है, आपस में भाई भाई की दृष्टि से रखना है, बड़े प्रेम से रहना। जैसे बाबा हमें इतने प्रेम से देखते हैं, ऐसे ही हमें आपस में जितने भी संबंध संपर्क, जितने भी हम आत्माओं से जितने भी संबंध संपर्क में आते हैं, उनसे भी हमें बड़े उसी आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में देखना है। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी, हाँ जी, मैं बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। मुझ आत्मा को प्रेम की गंगा बनना है। प्रेम की गंगा से प्रेम का सागर बनना है। आज बाबा की मुरली में यही था ना, प्रेम की गंगा बनना है। जी। तो प्रेम की तो अब गंगा से फिर मुझे जो है ना प्रेम का सागर बनना है। अभी तो गंगा हूँ तो फिर सागर बनना है। जी, बहुत अच्छा। ठीक तो है। और अपने एक 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 पॉइंट और है कि मुझ ईश्वरीय मत से तुम खुशबूदार फूल देवता जैसे बन जाएंगे। अगर हम ईश्वरीय इस पढ़ाई की श्रीमत पे का पालन करेंगे ना, तो हम खुशबूदार फूल देवता जैसे बन जाएंगे। जी, इस बहुत गुण को, सुंदर। हाँ, इस गुण को धारण करने से तुम्हारे और देवी गुण आएंगे हमारे अंदर फिर। और दैवी गुण होंगे और आगे समझ नहीं आ रहा। देवता जैसे प्यार से दैवी भरे, प्रेम, जैसे, हमारा दैवी आपस में जो है हमारा दैवी हाँ, प्रेम, दैवी दैवी। प्यार प्रेम होगा दैवी जी, आत्मा में। दैवी प्रेम जो है ना, रॉयल प्रेम होता है, उसमें रॉयल्टी रोल होती रॉयल्टी होती है। है, और धर्म। एक और पॉइंट था कि बाबा ने ये कहा था कि दूसरे को जब हम देखते हैं रूहानी दृष्टि से, तो ब्राह्मण सो देवता बनने वाली महान आत्मा है। उस दृष्टि से हमें उनको देखना है, बहुत सुंदर। जिससे हमारी ऊंची, इसी से ही ये ऊंची श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति रखने से उनके प्रति, तो उनके अंदर खुशी आएगी। उनमें उनको उनको खुद को लगेगा कि मुझे सम्मान दिया गया है। और उनके अंदर संतुष्टता भी, जो आपस में जो रिश्ते होते हैं ना, उन रिश्तों में संतुष्टता भी बढ़ेगी। जी, बहुत सुंदर। ठीक है, इतना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा के रतन आपने चुग लिए। तो अब एक सौ मान लेंगे हम। मैं हाँ जी। प्रेम भरपूर गंगा हूँ,
मीठे प्यारे प्यार के सागर का बच्चा, मास्टर प्यार सागर। मैं प्रेम की गंगा हूँ। आपने कहा ना कि मुझे तो प्यार का सागर बनना है। प्यार का सागर बनना है, हाँ जी यही तो। मैं प्यार का सागर ही तो हूँ, मास्टर सागर। मास्टर सागर हूँ। मैं प्रेम से भरपूर गंगा हूँ, हम्म। मीठे प्यारे प्यार के सागर बाबा का मीठा प्यारा प्यार का सागर बच्चा, प्रेम से भरपूर गंगा हूँ। तो इस स्मृति के स्वरूप से गहरा योग करेंगे आज हम। और पहले हाँ जी। एक एक वो था, सुबह सुबह मुझे है ना बाबा ने कैसे जगाया कि मुझे सुबह उठते ही ना कोई गुड मॉर्निंग ना कुछ, और मेरे ऐसे आवाज आ रही कान के अंदर, अभी हम ब्रह्मा। ना हम यूट्यूब पे है ना, तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बाद में शेयर करेंगे। ठीक तो है ठीक है ठीक। पॉइंट है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, हाँ जी। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। किसी भी चीज में लोभ नहीं लोभ रखना, नहीं रखना। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। बुद्धि में क्या होना है, बुद्धि में क्या रखना है, बुद्धि में चक्र घूमता है, स्वदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र घूमे। लेकिन किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना है, मतलब मेरी बुद्धि में कोई चीज का लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए। जैसे पॉइंट आए थे बिल्कुल ऐसे पॉइंट जाना है हमें। देह भी याद ना आए तो फिर कोई चीज तो बहुत दूर की बात है। और ये था सेकंड पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट है, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोल रहे हैं। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की, पहले बाप दादा सदगुरु को देखेंगे सम्मुख। सदगुरु बाप दादा कुछ आत्मा को वरदान दे रहे हैं, बाबा की दृष्टि से वरदान मिल रहे हैं हमें। उस वरदान को हम अपने स्वरूप में धारण करेंगे। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। मैं राज ऋषि, पुरानी देह और देह की दुनिया की सर्व आकर्षणों से परे सदा और सहज रहता हूँ, क्योंकि मैं राज ऋषि हूँ। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्तियों के अधिकार का नशा। मैं राजा बच्चा हूँ बाबा का। आपने कहा ना बाबा तो प्यार का सागर है, तो मैं भी तो मास्टर का अर्थ होता है बालक सो मालिक। तो बाबा प्यार का सागर है, तो जो बाबा का प्यार है उसका भी तो, प्यार के सागर का प्यार का भी तो मैं मालिक हूँ ना। तो ऐसे हर प्राप्ति का मैं मालिक हूँ। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा, एकदम न्यारा। वर्तमान समय इन दोनों का अभ्यास को बढ़ाते चले। राज अर्थात राजा और ऋषि अर्थात बेहद का वैरागी। तो हमें दोनों नशे रखने हैं, सर्व प्राप्तियों के अधिकार का नशा भी रखते हैं और बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा भी रखना है। तो वैराग्य का भी नशा होता है। और राजा बनने का अर्थ, बाबा से हम बाबा के राजा बच्चे ना, बालक से मालिक राजा बच्चे। तो सर्व प्राप्तियों का भी नशा रखना। ये कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज ऋषि। वर्तमान समय इन दोनों का अभ्यास को बढ़ाते चले। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व पुरानी
देह की दुनिया, बाबा कहते हैं, यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले, न्यारे और प्यारे। ये है राज ऋषि। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। तो ये जो है, हम भले हम ऑनलाइन करते हैं मुरली, परंतु इसको हमें आधार नहीं बनाना है। हमें अपना पुरुषार्थ कम नहीं करना है। जो बच्चे बाबा के जो भी नजदीक के सेवा केंद्र होते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि अगर हम रोज नहीं जा सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, जैसे सदगुरुवार बाबा सब बच्चों के लिए भोग बनवाते हैं, तो ऐसे उस दिन जाएं, या कोई भी एक ऐसा दिन जिसमें हम जा सकते हैं, तो वो भी एक सेवा होती है। क्योंकि एक संगठन होता है, एक हर एक क्षेत्र पे एक संगठन होता है। हम उस संगठन के एक मुख्य बाबा के सेवा के साथी हैं, यज्ञ के सेवाधारी हैं। तो हमें अपना पार्ट भी अच्छे से निभाना है हर जगह। तो ये थे बाबा के मीठे बाबा के महावाक्य। दिल से बाबा को थैंक्स करेंगे।